यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1D 9th क्लास भारतीय भवन से संबंधित क्वेश्चन 2 पर विचार करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए कि सत्य और असत्य कथनों को पहचान करें। मतलब हमें जितने भी ये कथन दिए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, 2 अपरिमेय संख्या का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। मतलब कि ये जो कथन है ये कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। 2 अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया √2 + √3 और हमने इसे दोनों को जोड़ दिया। तो जब 2 + √3 इसे हम जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ाएगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जिसे मान लीजिए कि हमने ले लिया √7 + √7, ये भी दोनों अपरिमेय संख्या है, एक ही जैसी। यहाँ पे कह रहे हैं 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, तो दोनों अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब जोड़ेंगे √7 √7 तो ये क्या हो जाएगा, 2 √7। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से मतलब कोई भी अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे अपरिमेय संख्या में तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए ये जो कथन है ये क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जैसे मान लीजिए π+4, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 4 क्या है, परिमेय संख्या है। या मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 41 ले लिया, ये भी अपरिमेय संख्या दोनों हो गया। परिमेय, अपरिमेय और अपरिमेय दोनों का योग जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो कथन है अपरिमेय संख्याओं का योग जो है 2, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। यहाँ पे कह रहे हैं बी की एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, चलिए 2 ले लेते हैं। 2 परिमेय संख्या हो गया और √3 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो गुणनफल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3। तो ये जो संख्या है 2√3 ये तो है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो इसका गुणनफल मिला ये हमारा क्या मिला, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया 3 + √3 और मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करा है गुणनफल, तो 3 × √5। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3√5। तो इस तरीके से ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों का जो गुणनफल होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या अवश्य होगा। ठीक है, तो ये जो है कथन जो है ये क्या है, सत्य है। ये भी हमारा जो कथन है सत्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं का जो व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती हैं। मतलब सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याओं का जो है व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होगी। ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि 2 जो संख्या है तो इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये जो संख्याएँ हैं दोनों अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है संख्या है 2, इसकी वैल्यू 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/2 तो 1 में 2 को डिवाइड करना है। तो ये संख्या जो कम है और ये जो है क्या है, अधिक है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय से ये संबंधित नहीं है, क्योंकि सभी प्रकृत संख्या परिमेय संख्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं का जो व्युत्क्रम संख्याएँ प्राप्त होती है। तो ये जो कथन इसे हम लिखेंगे असत्य, असत्य है। ठीक है, आगे देखेंगे √9/144 एक परिमेय संख्या है। मतलब कि ये कथन जो कह रहा है कि 9/144 जो है ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, और 144 का वर्गमूल होता है 12। तो 3/12 जो संख्या है ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। इसलिए ये जो कथन है क्या है, सत्य है। ये कथन जो है क्या है, सत्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ई को। तो क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि वितरण नियम x × y + z = xy + xz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू होता है। अब देखिए यहाँ पे वितरण नियम के अनुसार अगर यहाँ पे ये जो x y z जो है संख्या से संबंधित है, अगर इसके जगह पे कोई संख्या हो, जैसे कि अगर परिमेय संख्या रहेगा तो ये जो परिमेय संख्या इसकी वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो इसमें से कोई भी एक अपरिमेय संख्या हो गया तो इसकी वैल्यू जो है क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी।
आप इसका प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि x के जगह पर हमने ले लिया √2, यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए कि y के जगह पे हमने 3 ले लिया, z के जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, √2 भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए 4 ले लिया हमने, ठीक है। 2 और √3 यहाँ पे x y है, x और y कॉमन का गुणनखंड किया गया है, तो 3 √2 हो जाएगा प्लस ये 4 √2। लेकिन ये संख्या जो है मिली है हमारा, ये क्या मिली हमारा, अपरिमेय संख्या मिली, ठीक है। ये है अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से ये जो कथन है ये अपरिमेय संख्याओं के समझ में लागू होता है, जो कि एक कथन सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखेंगे एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है आगे क्वेश्चन यही है हमारा 3 का 1, √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन से होगी। मतलब कि √3 है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। क्या होता है उल्टा, जैसे कि हम अभी हमारा सिर ऊपर है, तो जब हमारा व्युत्क्रम होगा तो सिर चला जाएगा नीचे और पैर हो जाएगा ऊपर, मतलब व्युत्क्रम उल्टा। तो यहाँ से √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन से होगी। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे √3 है संख्या, और मान लीजिए हर संख्या के बटे में नीचे डोमिनेटर, मतलब कि हर में एक संख्या होता है। तो √3 बटे 1 जो संख्या है, अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे √3 हो जाएगा। तो 1 बटे √3 की व्युत्क्रम जो है यही संख्या हमारा है, ठीक है। मतलब √3 की व्युत्क्रम कौन सी संख्या है, तो 1 बटे √3 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर √5 का व्युत्क्रम करना होगा तो 1 बटे √5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि √7 का व्युत्क्रम करना होगा तो 1 बटे √7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 बटे √3 का व्युत्क्रम होगा तो मतलब इसको भी उलट देंगे, √3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, और 5 √2 बटे अगर यहाँ पे √7 का व्युत्क्रम करना होगा तो ये √7 या नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा नीचे। तो इस तरीके से हमने इन सब का व्युत्क्रम निकाला है, ये हमारा है इसका आंसर, ठीक है। मतलब कि हमें तो यही निकालना था, यही एक क्वेश्चन हमने इन सबको आपको एग्जाम्पल में बताए हैं, ठीक है। अब देखिए इन सब का हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं, आपको परिमेयकरण नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा पढ़ने के लिए। हम इसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, जैसे कि 1 बटे √3 है, तो 1 बटे √3 को जब हम परिमेयकरण करेंगे, देखिए 1 बटे √3, तो यहाँ से √3 है तो ये √3 मतलब ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो यहाँ पे √3 से 1 से गुना करेंगे तो √3, और ये जो है 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से 1 बटे √5 है, तो यहाँ पे √5 ऊपर, यहाँ पे √5 नीचे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 और ये हो जाएगा 5, ये भी हमारा आंसर हो गया, परिमेयकरण हो गया। अब 1 बटे √7 है तो 1 बटे √7 मल्टीप्लाई √7 बटे √7, तो यहाँ से ये हो जाएगा √7 और बटे में क्या है हो जाएगा ये 7, ये 7 है। अब देखिए यहाँ पे दिया है √3 बटे 2, तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं परिमेयकरण, क्योंकि ये हमारा संख्या नीचे हर में रूट नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसका परिमेयकरण हो सकता है, क्योंकि √2 दिया है तो √2 ऊपर और √2 नीचे, मतलब जो रूट इसमें संख्याएँ होती है उसी को हम ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे 7 और √2 में, तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूना √14, ठीक है। और यहाँ से √2 और 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2, √2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, तो 2 × 5 = 10, ये हमारा हो गया, ठीक है। हमने ये जो है यहाँ से आपको एक्सप्लेन किया परिमेयकरण करने के लिए, बट हमारा ये सब भी बताना नहीं था, हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हमें सिर्फ यही बताना था कि √3 का व्युत्क्रम संख्या कौन सी होगी। तो √3 का जो व्युत्क्रम संख्या होगी यहाँ पे हमारा 1 बटे √3, जो कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 बटा 2 √2 का योज विलोम लिखिए। अब देखिए योज विलोम का मतलब होता क्या है, हम आपको पहले समझा देते हैं योज विलोम का मतलब क्या होता है। मतलब योज विलोम का मतलब वो चीज़ है कि वैसी संख्या है जिसमें दूसरी संख्या को जोड़ देने पर उसका जो योगफल होता है 0 के बराबर हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम योज विलोम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया 5, तो 5 का योज विलोम -5 हो जाएगा, क्योंकि जब जोड़ेंगे 5 - 5 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने ले लिया a, तो इसका योज विलोम जो है क्या हो जाएगा -a, क्योंकि जोड़ेंगे a - a, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि √7 है, तो इसका क्या हो जाएगा -√7 होगा योज विलोम, √7 का योज विलोम -√7, क्योंकि जब इसे हम प्लस करेंगे √7 - √7 तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब इसी तरीके से ये जो संख्या है 3/2√2, तो इसका भी योग विलोम क्या हो जाएगा -3/2√2, क्योंकि इसका भी कटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 0। बट हमें ये सब नहीं बताना है आपको, हमें बताना है कि 3/2√2 का योग विलोम क्या होगा। तो देखिए 3/2√2 का योग विलोम ये होगा, मतलब माइनस लगा देना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो योग विलोम में माइनस हो जाता है वही संख्या, अगर माइनस में दिया है तो वही संख्या प्लस हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो 3/2√2 का योग विलोम जो है संख्या क्या हो जाएगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, मतलब कि 3/2√2 का योग विलोम क्या होगा, तो -3/2√2। देखिए यहाँ पे -3/2√2 ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।